सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तुषार साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वन शॉट में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को बहुत आसानी से पढ़ने वाले हैं। जितने भी इससे हमारे रिलेटेड डाउट्स होंगे, जितनी भी इससे क्वेरीज होंगी, जितनी भी इससे परेशानी होंगी, आज हम वो सब हम क्लियर कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो कार्बन होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, कंपाउंड्स पे भी आएंगे। जो हमारा कार्बन होता है उसका जो हमारा सिंबल होता है, सिंबल के बारे में पढ़ लेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, पूरी इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इसकी वैलेंसी क्या होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, और एक वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ये C4 नेगेटिव या फिर C4 पॉजिटिव क्यों नहीं बनाता, ये हमारा क्वेश्चन पूछते हैं। अब सिंबल क्या होता है कार्बन का, हमारा C होता है। एटॉमिक मास इसका 12 होता है। एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। वैलेंसी इसकी 4 होती है। अब पहले इस चीज पर पहले इस कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन अब देखिए। अब कार्बन के दो शेल K और L। K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन की कौन करके देख लीजिए, 2,4। K शेल में 2, L शेल में 4। तो K शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और L शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये स्टार का मतलब इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ मैं, उसकी जो 2,4 आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देखेंगे पूछेंगे कि C4 नेगेटिव क्यों नहीं बनाता, C4 पॉजिटिव क्यों नहीं बनाता। अगर हमारे पास किसी भी कार्बन पे, किसी भी कंपाउंड पे अगर नेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, C नेगेटिव चार्ज आने का क्या मतलब है, ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ले रहा है। और ये कितने ले रहा है, 4। तो इसमें 4 नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि इससे 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब इसकी ये है कि हमारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 2,4। अगर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस बात को माने, तो इस पर 4 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो इससे टोटल नंबर हो, इस पर इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 2,8। इन दोनों को प्लस कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जब हमारा ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जब हमारा सिर्फ ये कार्बन C था, तो इस पर 6 प्रोटॉन्स थे और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। अब किसने इससे 4 ले लिए, इसने किसी से, तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, प्रोटॉन तो पर इस पर 6 ही रहे। तो जो इसका न्यूक्लियस होगा वो इतना डिफरेंस नहीं होल्ड कर पाएगा। सेम रीजन हम आ जाते हैं, हमारा दूसरा है C4 पॉजिटिव पे। अब हमारा पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे रहा होगा। तो अब यहाँ पे हम C4 पॉजिटिव की बात कर रहे थे, यहाँ ये किसी को 4 दे रहा होगा। अगर हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बात करें 2,4, अगर ये 4 किसी को दे दे, तो उस पर एंड वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और उस पर प्रोटॉन्स, अब उस पर प्रोटॉन कितने थे, पहले 6 प्रोटॉन्स थे। अब यहाँ पे इसने क्या करा, 4 इसको दे दिए, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ 10 प्रोटॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो भी नहीं हो पाएगा। इस चीज़ के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो इस चीज़ को, ये अपनी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये शेयर कर देता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे, उनके संग बॉन्ड बना देता है। फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रोजन के संग बॉन्ड बना देता है, ये ऑक्सीजन के संग बॉन्ड बना देता है, CO2 बना लेता है। ये हेलोजन जितने भी हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इन सब के संग बॉन्ड बना देता है। और कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब हम कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ लेते हैं। तो वो हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी कोवलेंट बॉन्ड होती है वो कैसे बनती है। अब कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड। आपने बहुत बार इस शब्द का जिक्र सुना होगा अपनी बुक में। देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है। कोवलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या, इट इज अ बॉन्ड विच इज formed by mutual sharing of the electrons.
जब कोई इलेक्ट्रॉन पास आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब इंटरेक्ट करते हैं आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके, तो जो हमारी बॉन्ड्स बनती है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। फॉर एग्जांपल अगर हम CH4 मीथेन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें, तो जो उसमें बॉन्ड बन रही है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है। देख लीजिए, C कार्बन के वैलेंसी 4, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज 4, एंड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पे भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देख रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है कार्बन के साथ। तो जो हमारा जो हाइड्रोजन है वो अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी, सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी और ये वाला हाइड्रोजन भी क्या कर रहा होगा, हमारा अपना ड्यूप्लेट पूरा कर रहा होगा। जो कार्बन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर करे हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन लाने की कोशिश करेगा। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट वो थोड़ा इस टाइप से बन रहा होगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है CH4 का, जिसका नाम होता है मीथेन। यहाँ पे जो हमारी बॉन्ड बन रही है वो कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है। इस चीज़ को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, CH4 आपने अपनी NCERT की बुक्स में इसी टाइप से देख रहे होंगे। तो ये हमारी कोवेलेंट बॉन्ड बन चुकी है। तो अगर आपको और किसी मॉलिक्यूल को बनाने में एग्जांपल है, मैं तो आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अब आपको पूछूंगा आपसे, आप सिखाने की कोशिश करूंगा C2H4। तो C2H4 में नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए पहले कितने हैं, 2 हैं, 2 कार्बन आ गए, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। तो C2H6 बना रहे हैं, तो C2H6 में यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसका इन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को दे दिया। तो अगर हमें किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को कहा है स्टूडेंट्स, तो हमें सबसे पहले लेना उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना देना है। बॉन्ड स्ट्रक्चर से हमें ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि उसका जो हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा उसकी क्या शेप आ रही होगी और किस टाइप से बनेगा। आप देख लीजिए, अब कार्बन को हमें यहाँ रखना है, दूसरे वाले कार्बन को भी यहाँ रखना है, हाइड्रोजन को भी यहाँ रखना है। जैसे जैसे उसमें दे रखा है, बॉन्ड हटा के यहाँ पे जितने भी एटम है सारे वैसे उसकी तरह ही ऊपर वाले की तरह यहाँ पे हम रख देंगे। तो हमने 6 हाइड्रोजन रख दिए, 2 कार्बन रख दिए। अब यहाँ बॉन्ड है, तो बॉन्ड कैसे बन रही होगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हमने मान लीजिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है क्रॉस है, तो हमने सबके क्या मान लिए, क्रॉस मान लिए। अब कार्बन जो है डॉट का मान लेते इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे ये शेयर कर रहा होगा अपने। तो हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा, जैसे कि मैंने आपको CH4 मॉलिक्यूल में बताया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अपना ये ड्यूप्लेट पूरा कर रहा होगा। अब कार्बन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, तो कार्बन ये हमारा ऑक्टेट पूरा कर लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा ये यहाँ कार्बन ने करा, सिमिलरली कार्बन भी क्या करेगा, अपना ड्यूप्लेट पूरा करने की पूरा कोशिश करेगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा C2H6 का इलेक्ट्रॉन डॉट हो जाएगा, इसका नाम होता है हमारा इथेन। तो मैं एक बार आपको एल्कीन और एल्काइन एक ढंग से एक बार समझा देता हूँ। आई होप कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आई होगी। आप एक बार NCERT एग्जाम्पल करके देख लेना, जिसमें कि हमें CO2 और एसिड का स्ट्रक्चर बनाने को कहा गया है। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारा जो एल्केन होता है, एल्काइन होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में क्या फर्क होता है। तो जो हमारा एल्केन होता है उसमें जो नंबर ऑफ, हम एल्केन को कैसे समझेंगे, हम एल्केन को समझेंगे जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे। तो अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अगर हमारे उतने हाइड्रोजन आ रहे होंगे तो जो हमारा कंपाउंड बन रहा होगा वो हमारा एल्केन होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, जो हमारा एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, whereas
the formula of alkene is CnH2n and alkyne is CnH2n minus 2। मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे हाइड्रोजन के होंगे उससे 2 ज्यादा होंगे, एल्कीन में एग्जैक्टली उसके इक्वल होंगे और एल्काइन में उससे 2 कम होंगे। अगर हम बात करें एल्केन में CH4 मॉलिक्यूल की, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1, तो 1 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें और उसमें +2 कर दें तो हमारा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल आ जाएगा। उसका नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऐसे ही बनेगा C2H6 C2C3H8 क्योंकि 2n+2 डैश डैश ही चलता रहेगा। पहले वाले का नाम इसका होगा मिथ लगाएंगे, उसके बाद एन लगा देंगे मिथेन, उसके बाद आ जाएगा ये इथेन। सिमिलरली 3 है तो प्रोपेन बोल देंगे, 4 कार्बन आएंगे तो ब्यूटेन बोल देंगे, ब्यूट लगा देंगे फिर एन लग जाएगा, फिर मेथ एथ प्रोप ब्यूट, फिर 5 आएंगे तो पेंट लिख देंगे, फिर एन आ जाएगा वापस, फिर पेंट के बाद हेक्स, फिर चलता रहेगा हेक्स हेप्ट ऑक्ट नेन और 10 आ जाएगा। अब एल्कीन में क्या होगा, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके क्या होंगे जस्ट डबल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ले C2H4 का, तो C2H4 में जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे आपको दिख रहा होगा कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है कितने जस्ट 2 है, तो उसका नाम आएगा इथीन। नेक्स्ट आएगा आप बता सकते हैं C3H6 C4H8 C5H10 C6H12। तो इसका नाम भी क्या होगा हमारे एल्केन की तरह होगा, बस इसमें एन की जगह क्या लग जाएगा इन लग जाएगा। वेरी गुड। तो C3H6 में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं डबल है, तो इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन। अब आ जाइए एल्काइन में, एल्काइन में भी हमारा सेम ही होगा पर हमारा इन की जगह इन आया है जैसे एल्कीन में, और एल्काइन में क्या आ जाएगा आइन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए जैसे C2H2 बना दूंगा तो C2H2 का नाम होगा हमारा इथाइन। इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूं मैं आपको, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, हाइड्रोजन दोनों के पास एक एक ही रहेगा और कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगी ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगी। और ऐसे ही हमारा होगा नेक्स्ट C3। अब देखिए n की जगह वैल्यू डाल दीजिए 3, तो n की जगह 3 डाल दिया, 2 × 3 - 2 C3H4। तो हमारा ये नेक्स्ट नंबर बन जाएगा, ऐसे इथाइन बना, ये प्रोपाइन बन जाएगा। ये इसमें देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर C 1 2 3 4। अब ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगी 1 2 3 4। तो एग्जैक्टली क्या होगा एल्काइन में क्या होगा हमारा जस्ट 2n - 2 हो जाएगा। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, n की जगह हमने 3 रखा, 3 और 6 - 2 तो 6 - 2 4। तो नंबर ऑफ कार्बन 3, हाइड्रोजन कितने होंगे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा इथाइन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा एल्काइन हो गया है। तो हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। आखिर होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज अ सीरीज which contains same number of carbon atoms or hydrogen and differ in molecular formula, means the general formula is same and the molecular formula is not same. For example अगर हम बात करें CH4 मॉलिक्यूल की, तो इसके बाद हम बात करें C2H6 की, C3H8 C4H10 C5H12। तो इस चीज को समझने से पहले हम समझते हैं कि होमोलोगस सीरीज को समझ लेते हैं जरा। होमोलोगस सीरीज, तो आपको क्या वर्ड समझ में लग रहा है कि होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब क्या है? कुछ सेम हो रहा है। सेम क्या, वो भी चीज देख लेते हैं। सीरीज का मतलब कोई प्रोग्रेशन हो रहा है, कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो उस चीज को समझ लेते हैं। अगर आप CH4 देखें तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 4। तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा एल्केन है। हमें कैसे पता चल एल्केन में क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ कार्बन होता है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है वो कार्बन से ट्वाइस +2 टाइम्स होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 है
टू का अगर हम 2 टाइम्स करें तो 4 आएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा। अब 3 में भी हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें +2 कर दे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है। तो अगर हम देखें कि बार बार अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल में CH2 का एडिशन करेंगे तो हमारे पास C2H6 आ जाएगा, और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी CH2 ऐड करेंगे तो C3H8 आ जाएगा, और इसमें भी हम C4H10 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा CH2 का बार बार क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। इसलिए जो हमारा इसका जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला तो हमारे पास हर जगह सेम ही चल रहा है, CnH2n + 2 देख लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन कितने 5। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करके हम +2 कर दें तो हमारे पास 12 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या यहाँ पे हमारा होमोलोगस सीरीज बन रही है और हमारा एक सीक्वेंस बार बार फॉलो हो रहा है। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो क्या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी। अब यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो जो इनकी प्रॉपर्टीज है क्या वो सेम रहेगी, नहीं, प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। क्या, जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे तो उसका जो उसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी हमारा साथ के साथ बढ़ता जाएगा। क्योंकि मान लो अगर आपने कोई चीज़ कम ली है, आप उसे गर्म करने लगे तो कम टाइम लेगी। अगर आप बहुत मैसिव अमाउंट में ले लेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए सिमिलरली आप उस चीज़ को यहाँ समझ सकते हैं कि अगर हमारे नंबर ऑफ कार्बन्स अगर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारा जो होगा बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, क्या होगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। आप इससे हमारे को एक आंसर दीजिए कि CH4 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या फिर C2H6 का। तो आपका आंसर होगा C2H6 का। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज़्यादा है, C2H6 में। तो इसी के साथ हम चैप्टर को समाप्त करते हैं। बाकी की वीडियो में हम आपको नेक्स्ट सफर में मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इस वीडियो का हमारा सफर यहीं तक रहेगा। बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ऐसी वीडियो की चाहिए तो आप इस चीज़ में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।